हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कलीसिया में 3 लोग विशेष रूप से कृपा के स्रोत माने गए हैं। कलीसिया इन तीनों जनों का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाती है। सबसे पहले तो ईसा मसीह का 25 दिसंबर को, 8 सितंबर को माता मरियम का जन्मदिन मनाया जाता है और 24 जून को संत योहन बपतिस्ता का। आज हम संत योहन बपतिस्ता का जन्मदिन मनाते हैं, जिसका उद्देश्य एक विशेष मकसद को पूरा करने के लिए हुआ था। वे प्रभु ईसा के अग्रदूत थे और वे महान नबी कहलाए। 12वां सामान्य सप्ताह 24 जून 2024 योहन बपतिस्ता का जन्मदिन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 26 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 तथा 80 तक। बालक के विषय में उनके पिता जकारियस ने गाया था, हे बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करेगा और तू उसका अग्रदूत बनेगा। प्रभु यीशु, माता मरियम और योहन बपतिस्ता, इन तीनों की क्या विशेषता है, क्या खासियत है। ये तीनों ही बड़े विनम्र और अहंकार रहित व्यक्ति हैं। प्रभु ईसा कहते हैं कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। वे स्वभाव से नम्र और विनीत थे। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। माता मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। वह प्रभु की दासी कही जाती है। और योहन बपतिस्ता, जो महानतम नबियों में से एक हैं, वे कहते हैं कि प्रभु बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। प्रभु बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यही इन 3 महान लोगों की महानता है। योहन बपतिस्ता का जीवन उद्देश्य मूलक था। वे अपने माता पिता की प्रार्थना के परिणाम थे। उनकी माँ बांझ थी और उनके पिता पुरोहित थे और वे लगातार प्रार्थना करते थे। उस बांझ माता को और पिता की प्रार्थना के द्वारा योहन बपतिस्ता उन्हें उपहार स्वरूप मिले थे। जकारियस का विश्वास कम था। अपने विश्वास की कमी के कारण वह गूंगा हो गया था। जैसे जैसे एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चा बड़ा हो रहा था, उसी तरह से जकारियस का विश्वास बढ़ रहा था। जैसे जैसे बच्चा पूरी तरह से जन्म के लिए तैयार हो गया, जकारियस का विश्वास पक्का हो गया। और बच्चे के जन्म पर जकारियस का परिपक्व विश्वास उसके गाने में हम सुन सकते हैं। बच्चे के जन्म पर उसने गीत गाया, जकारियस का गीत, जकारियस का भजन। और उसने अपने गीत में कहा कि योहन बपतिस्ता, तू प्रभु का अगुआ बनेगा, अग्रदूत बनेगा, ईश्वर का कार्य पूरा करेगा। योहन बपतिस्ता ईसा का अग्रदूत बना। योहन बपतिस्ता का यह कहना, प्रभु बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। हमारे जीवन में प्रभु बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। हमारा जीवन भी
उद्देश्य मूलक बने, हम जिस विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं उसको पूरा कर सकें। यूहन्ना बपतिस्ता हमारे लिए विशेष प्रार्थना करें। आमीन।